इसके पूर्व की आप ही कुछ करें, मैं ही आपको शापित कर दूंगा। और इस दुस्साहस के उपरांत आज आप अपना स्वर्ग जाने का अधिकार तो खो ही चुके हैं और मेरे श्राप के प्रभाव से आप विकृत हो जाएंगे। आपको त्रिशंकु पुकारा जाएगा और आपको ना ही अपने गृह में स्थान प्राप्त होगा ना बाहर, और आप अपना शेष जीवन इसी प्रकार अपने इस भयंकर रूप में यहाँ वहाँ भटकने पे विवश हो जाएंगे। सत्यव्रत अपने राज्य की सीमा से बाहर निर्जन स्थानों में विचरण करने पर विवश हो गए। हाँ, उनकी तो दुर्दशा का वर्णन करना भी कठिन है गौरीपुत्र, क्योंकि वो जहाँ जाते उनके विकृत रूप को देखकर उन्हें कोई पहचान नहीं पाता और वो सभी की घृणा, तिरस्कार एवं धुतकार के पात्र बनते। फिर इसी प्रकार एकाकी यहाँ वहां भटकते हुए उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनकी ऋषि वशिष्ठ के साथ प्रचंड प्रतिद्वंदिता थी और त्रिशंकु ने दोनों महर्षियों के मध्य इसी परस्पर द्वेष का लाभ उठाने का निर्णय लिया। रुकिए! मेरे अनुमति के बिना यहां प्रवेश करने का दुस्साहस कदापि मत करना। प्रणाम ऋषिवर। प्रतीत होता है कि आप भी मुझे इस रूप में पहचानने में असमर्थ रहे हैं। राजा सत्यव्रत, आप यहां और इस अवस्था में? ऋषिवर, ऋषिवर, देखिए मुझे। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया और जब मैंने स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो देखिए मेरी क्या दुर्दशा कर दी। देखिए ऋषिवर, जब सभी मुझे पहचानने में असमर्थ थे तब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे पहचाना और इसलिए मुझे विश्वास है कि अब यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है तो वो एकमात्र आप हैं। तो मुझ पर कृपा करके तो मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने की कृपा करें ईश्वर। राजन, दुर्भाग्यवश ऐसा मैं नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कहकर मुझे निराश मत कीजिए, क्योंकि मैं तो आपके पास बहुत बड़ी आस लेकर आया था। नहीं राजन, आप जो मुझसे चाहते हैं वो कदापि संभव नहीं। उचित है ईश्वर, अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ना हो सका वो आप अवश्य कर देंगे, वो आप अवश्य कर देंगे। किंतु मुझे क्या ज्ञात था, जिस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से हताश होकर मैं निकला था, उसी प्रकार निराश होकर महानतम ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से भी प्रस्थान करना होगा। रुकिए राजन, जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होता है वो मेरे आश्रम में कदापि नहीं होता। यहाँ पर आया हुआ याचक कभी निराश नहीं लौट सकता। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सभी आवश्यक अनुष्ठान करूंगा और आपको सशरीर स्वर्गलोक प्रवेश करूंगा। इसीलिए तो ये मान्यता सर्वथा उचित है कि कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके मन में स्थित ये द्वेष का भाव स्वयं उसकी ही हानि करने पर बाध्य कर देता है। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। गौरीपुत्र, मेरा साथ पाकर आप भी प्रभु के प्रत्येक अवतारों की प्रत्येक कथा के पीछे छिपे शेष संदेश को समझने में समर्थ हो गए हैं। अवश्य लंकेश,
स्वयं की भूल से तो सभी सीखते हैं, किंतु बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम दूसरों की ही भूलों से सीख प्राप्त कर अपने जीवन को उनसे सुरक्षित रखें। ऋषि विश्वामित्र भी यही चाहते थे कि ऋषि शिलाद उनकी भूल की कथा सुनकर अपनी भावी भूल से सुरक्षित हो जाएं। लंकेश, किंतु त्रिशंकु की कथा में आगे क्या हुआ? ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रति सृष्टि का निर्माण कब और क्यों हुआ? ऋषि विश्वामित्र ने एक यज्ञ आरंभ किया जिससे उत्पन्न शक्तियों के प्रभाव से भूतपूर्व राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के रूप में स्वर्ग की ओर उठने लगे। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सीतागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सीतागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सीतागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ये क्या कोई अनुमति लिए बिना ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है? नहीं वायुदेव, यह अवश्य किसी की तपोशक्ति से उत्पन्न कोई प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से कोई स्वर्ग के भीतर आने का प्रयास कर रहा है। यह अवश्य असुर गुरु शुक्राचार्य ही है जो पुनः किसी और असुर को स्वर्ग भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो कोई भी है, मुझे इसी क्षण इसे रोकना होगा। और इस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवगण त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्पर हो गए। अब जहां एक ओर समस्त देवगण किसी भी प्रकार से त्रिशंकु को रोकने के प्रयास में थे, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि विश्वामित्र किसी भी दशा में त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने के लिए अडिग थे। और फिर इसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु मध्य में ही स्थित होकर अधर में ही उलझ गए, जिससे वो कभी ऊपर जाए तो कभी नीचे चले आते। असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र है। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते श्रीरामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं। हे महर्षि, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है और हम आपके विरुद्ध कदापि नहीं जाना चाहते, किंतु इस समय हम एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में हैं। हम किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अभी और इसी क्षण अपने इन प्रयासों को रोक दें। देवराज इंद्र, मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है कि ऋषि वशिष्ठ के समान उसे अपने आश्रम से निराश नहीं लौटने दूंगा। मैं उसे सशरीर स्वर्गलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। मेरा वचन और उसकी मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। यदि आप उसे अपने स्वर्गलोक में आने की अनुमति नहीं दे सकते, तो मैं एक नवीन स्वर्गलोक ही नहीं, एक नवीन सृष्टि अर्थात सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण करूंगा, जिस पर उसी का एक छत्र। विश्वामित्र
ऋषि विश्वामित्र ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं? ये तो एक अन्य सृष्टि का निर्माण कर रहा है जो सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार तो बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना जागृत हो जाएगी। हमें ऋषि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट होकर इस अनर्थ को रोकने का अनुरोध करना चाहिए। यही उचित होगा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम अद्भुताय वीर्यं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम अर्धगाय वीर्यं चंद्रदीप्तं। हे ऋषिवर, हे धर्मात्मा, हमारे समस्त दोषों को क्षमा कर दीजिए और इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। ऋषिवर, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं। हम तो त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने से केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वो धर्म विपरीत होने के साथ साथ उसका स्वर्ग में प्रवेश करना सृष्टि के नियमों के विपरीत होगा। अपने वचन पे अडिग रहना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता और ना ही कभी हटूंगा। ऋषिवर, भला ऐसा कोई भी कार्य आप कैसे कर सकते हैं जिसका आधार ही धर्म का विरोध हो? हे ऋषिवर, किसी भी मनुष्य का सशरीर स्वर्ग लोक में प्रवेश करना तो सर्वथा अप्राकृतिक है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध कुछ न हो, वही प्रयास कर रहे थे हम। ऋषिवर, प्रति सृष्टि का निर्माण वास्तविक सृष्टि के लिए महासंकट उत्पन्न कर देगा। आप अपने हट पर स्थिर रहने के लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करने की संभावना प्रकट मत कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, हम सभी देवता आपके सामने नतमस्तक होकर एक बार पुनः विनती करते हैं कि आप जो कर रहे अथवा करने जा रहे उसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा, उसे समझने का प्रयास कीजिए। अपने तपोबल को ऐसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने में व्यर्थ मत कीजिए। समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? तो कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उस भूल को सुधारा नहीं जा सका था। ओह, अर्थात इसका अर्थ तो फिर यही हुआ कि सब कुछ पुनः यथावत करने का अब कोई मार्ग ही शेष नहीं था। और अब तो ऋषि शिलाद भी वही भूल करने जा रहे थे। यदि उनसे इतनी बड़ी भूल हो जाती, फिर वे तो प्रभु महादेव के
पिता बनने के सौभाग्य से ही वंचित रह जाते। किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश? का अपमान नहीं होगा। ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऋषिवर, आप तो महंतम ऋषियों में से एक हैं, और आप इतना तो कर ही सकते हैं। ये नवीन सृष्टि वास्तविक सृष्टि के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। इसका तो अब एक ही उपाय है। त्रिशंकु अपने नवीन स्वर्गलोक से अपने नवीन सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करे, जिसे आज से त्रिशंकु की सृष्टि कहा जाएगा, जो सृष्टि की प्रतिसृष्टि होने के कारण उसके प्रतिछाया के समान उल्टी रहकर ही स्थापित होगी, जिसके स्वर्ग में त्रिशंकु भी उल्टे रहकर ही वास करेंगे। त्रिशंकु की सृष्टि एवं देवराज इंद्र के स्वर्गलोक के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। और यह सब सुनिश्चित करने के लिए मैं अपने शेष तपोबल से त्रिशंकु की सृष्टि का इतना सुदृढ़ घिराव कर दूंगा, और जिसके कारण वास्तविक सृष्टि एवं त्रिशंकु की सृष्टि में संपर्क होना असंभव हो जाएगा। महावीर्यं चंद्रदूतमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं धराहं ओम कालाय नमः सर्वाय नमः मृत्युंजयाय अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षण नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रदूतमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं धराहं ब्रह्मण्यं ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रदूतमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षण नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रदूतमर्दनं सिंहकागर्भसंभूतं धराहं ब्रह्मण्यं अमृतशाय सर्वाय महादेवाय नमः अमृतरक्षण नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम मर्दकाय महावीर्यं चंद्रदूतमर्दनं अंततः दोनों की ही हानि हुई। एक ओर जहाँ ऋषि विश्वामित्र अपनी पूर्ण तपोशक्ति खो बैठे, वही महाराज सत्यव्रत त्रिशंकु बनकर पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में ही उलझे रहने पर विवश हो गए। उन्हें ना धरती प्राप्त हुई और ना ही स्वर्ग। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि ना क्रोध से किसी का कोई भला हुआ है और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रखने से। और एक दिवस तो ऐसा भी आएगा लंकेश, जब मनुष्यों को वास्तविक फल एवं वनस्पतियों और उनके प्रतिरूपों के मध्य बड़ी सावधानी से भेद करना होगा। अन्यथा वास्तविक के स्थान पर लंकेश उन्हें फल और वनस्पतियों के भी प्रतिरूप ही प्राप्त होंगे। आप उचित कहते हैं गौरीपुत्र। जो भूल उनसे हुई पुनः वही भूल ऋषि शिलाद से ना हो, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने अपनी संपूर्ण कथा विस्तार से ऋषि शिलाद को सुनाया। मैंने अपने हट से स्वयं को क्षति पहुंचाई। ब्रह्म ऋषि होते हुए भी धर्म के, प्रकृति के और ब्रह्मदेव के विरुद्ध चला गया और अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति का हास कर बैठा। और ये तो संयोग है। प्रतिसृष्टि के निर्माण के उपरांत मुझ में कुछ तपोबल शेष था, अन्यथा मेरे इस कृत्य का प्रभाव अत्यंत अनिष्टकारी होता। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, सृष्टि का ही विनाश हो जाता। क्या आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं ऋषिवर? मेरे उदाहरण से सीखिए ऋषि शिलाद। अपना ये हठ त्याग दीजिए, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। आप तो अपना तपोबल तो नष्ट करेंगे ही, साथ साथ सृष्टि एवं उसमें रहने वाले अनेकों जीवों का सर्वनाश कर देंगे। स्वयं परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करने के महापाप के भागी बनेंगे आप।
ऋषिवर, ये तो मैं समझ गया कि मैं जो करने जा रहा था वो सर्वथा अनुचित होता, लेकिन ये भी तो अनुचित है कि मुझे देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने हेतु स्वर्गलोक में प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान नहीं हुई। और क्या अनुचित कारण दिया देवराज इंद्र कि मेरे ही पूर्वजों ने मुझे अनुमति प्रदान नहीं की स्वर्गलोक में प्रवेश करने की? ऋषिवर, इसमें देवताओं का किंचित मात्र भी दोष नहीं। वास्तव में आपके अविवाहित